बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सेशन का हमारा दूसरा लेक्चर है और इससे पहले हमने एक पैराग्राफ इसका लाइन बाय लाइन देख लिया था, पढ़ लिया था। अब बात आती है आगे, कुछ और बातें सामने आ रही हैं। ठीक है, पहली बात क्या है जी, कोलाइड्स ऑन द अदर हैंड। पहले सोल्यूशन की बात की, अब बात कर रहा है कोलाइड्स की। ये थोड़ा सा मिटा हुआ है लेकिन आप बुक में देख लीजिएगा। कोलाइड्स ऑन दी अदर हैंड कह रहा है कि दूसरी तरफ कोलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या मतलब है, ये हमने डिटेल से वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है। हेट्रोजीनियस वो होगा जिसमें तमाम जो मिक्सचर होगा वो सेम फेज़ में नहीं होगा। जैसे मिसाल हमने ली थी कि आपने अगर सैंड को वाटर के अंदर अगर आपने डाल दिया है तो सैंड जो है वो जाके बॉटम पे सेटल हो जाएगा और पानी पानी ऊपर रह जाएगा। यूँ ये दो चीज़ों का जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस नहीं होगा, ये हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, तो ये कोलाइड्स कहते हैं ऑन दी अदर हैंड आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ लार्जर पार्टिकल्स और एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स। या इसमें इस तरह होगा कि लार्ज पार्टिकल्स होंगे अलहदा अलहदा, या जो पार्टिकल्स होंगे वो एग्रीगेट कर जाएंगे। एग्रीगेट का मतलब वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे, उसको कहते हैं एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स। और जब ये मिल जाएंगे तो इनकी जो साइज़ का जो रेंज होगा वो कितना होगा, 1 to 1000 नैनोमीटर। 1 to 1000 नैनोमीटर। और कोलाइड्स के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि उसके दो मीडियम होते हैं, एक को कहा जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम और एक को कहा जाता है डिस्पर्शन मीडियम। तो जो जो पार्टिकल्स होते हैं या एग्रीगेट्स होते हैं ना पार्टिकल्स के, इन्हीं को क्या कहा जाता है, डिस्पर्स्ड मीडियम कहा जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये डिस्पर्स्ड होंगे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट को ही क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम। क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम। अगली बात इसने कही है, दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। अगर आप इस मिक्सचर को छोड़ दें तो ये इसके पार्टिकल्स जो हैं ये सेटल डाउन नहीं करते। उसकी वजह ये है कि इनके जो सेटलमेंट की जो रेट है और स्पीड है वो बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। आल दो कि ये सेटल करते हैं लेकिन इनकी जो सेटल होने की जो स्पीड है, जो रेट है, वो क्या होती है, सस्पेंशन के मुकाबले में काफ़ी स्लो होती है। और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इनको भी क्या नहीं किया जा सकता, फिल्ट्रेशन के ज़रिए इनके पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट को और डिस्पर्स्ड मीडियम को या डिस्पर्स्ड और डिस्पर्शन मीडियम को क्या नहीं किया जा सकता, अलहदा नहीं किया जा सकता। अच्छा, सोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, जबकि कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है ये क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। जब लाइट इससे क्या की जाती है, पास की जाती है। दे स्कैटर लाइट व्हेन पास्ड थ्रू देम। और इस फिनोमिनन को ना कहते हैं, एक इफ़ेक्ट है उसको कहते हैं टिंडाल इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडाल इफ़ेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ टिंडाल इफ़ेक्ट, तो टिंडाल इफ़ेक्ट इसी को कहते हैं कि जब लाइट को कोलाइडल सोल्यूशन से, किससे, कोलाइडल सोल्यूशन से या सस्पेंशन से गुजारा जाता है तो लाइट की क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कैटरिंग। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टिंडाल इफ़ेक्ट। ठीक है, अब आगे कह रहा है, गम इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन। अच्छा, अगर आप गम को वाटर के अंदर क्या कर दें, डाल दें, तो ये किसकी मिसाल है, ये कोलाइडल डिस्पर्शन की मिसाल है। आगे कहता है, सस्पेंशंस आर आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। हमने आज की वीडियो लेक्चर में यही बात पढ़ी है सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज़ जो हैं वो रेंज करते हैं 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। उसका साइज़ 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। और सस्पेंशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस नहीं होता। ठीक है, पार्टिकल्स आर सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब दूसरी बात यह है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, ये सेटल कर जाते हैं जब इनको छोड़ा जाता है थोड़ी देर के लिए। और अगली बात यह है कि फ़िल्ट्रेशन यानी नॉर्मल सेपरेशन टेक्निक्स के ज़रिए आप सोल्यूट को और जो सॉल्वेंट, असल में जो दो कंपोनेंट्स हैं
उनको क्या कर सकते हैं आप, अलहदा कर सकते हैं। और अगली बात ये है, दे कैन स्कैटर लाइट और मे बी ओपेक। ये क्या कर सकते हैं, लाइट को या तो स्कैटर कर देंगे, या लाइट जब आप गुजारेंगे इनसे तो ये ओपेक हो जाएंगे, गदला किस्म का नज़र आएगा। ठीक है। और आगे मिसाल लिखी है, फाइनली ग्राउंड क्ले मिक्स्ड विद वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, इज़ एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ये सस्पेंशन की मिसाल है। तो ये दूसरा पैराग्राफ हमने लाइन बाय लाइन देख लिया। और अगर इसकी समझ फिर भी नहीं आई तो डिटेल से हमने वीडियो लेक्चर में ये बात क्लियर की है। तो आप पहले लेक्चर को सुने, लेक्चर को देखें, और फिर ये बात आप ख़ुद पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी।